हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोज़गार वैन में। हम आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं फुल जॉब प्रोफाइल SSC MTS, जिसके बारे में आज पूरी जानकारी हम आपको इस चैनल के द्वारा देंगे। सबसे पहले एक सवाल आता है कि SSC MTS क्या है, तो इस चीज़ को समझते हुए हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक परीक्षा प्रारूप है। इसका आयोजन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप C के पदों पर भर्ती हेतु किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इसमें हाई स्कूल पास या आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हों वो कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होता है और फीस मात्र जनरल OBC के लिए 100 रुपये रहती है। वहीं अगर हम आपसे आगे जानकारी देते हुए बताएं तो विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती का जो विवरण रहता है वो किस प्रकार रहता है और किस किस पद पर यहाँ भर्तियाँ होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चपरासी, जिसे हम पियोन भी कहते हैं, जो कि ग्रेड C की पोस्ट है, दफ्तरी, और वहीं अगर हम बात करें जमादार, चौकीदार और भी विभिन्न प्रकार के पद, जैसे कि अगर हम बात करें माली की, ये भी SSC MTS के द्वारा ही भर्ती किए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सफाई कर्मचारी, तो यह भी SSC MTS के अंतर्गत ही आते हैं और यह पद काफ़ी ठीक और सही पद माने जाते हैं। यह आपको मैंने एक फ़ोटो दिखाया किस तरीके से यहाँ बच्चे एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं। और अगला है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नौकरी दिए जाने वाले विभिन्न विभागों की जानकारियाँ, जहाँ सबसे पहले नंबर 1 पर विभाग आता है केंद्रीय सचिवालय, जिसे हम सेंट्रल सेक्रेटरीट भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से इसे जाना जाता है, जहां आपको टैक्स से संबंधित नौकरियां प्राप्त होती हैं। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जहां सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अंतर्गत ये आता है। वहीं प्रेस सूचना ब्यूरो, जिसे हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले विभाग में तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इन विभागों में यह नौकरियां अलग अलग स्तर से निकाली जाती हैं। वहीं दूरसंचार विभाग भी इसी विभाग के अंतराल आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जिसे हम कंपेट्रोल एंड द ऑडिटर जनरल भी कहते हैं। वहीं श्रम ब्यूरो, जिसे विदेश मंत्रालय, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कहा जाता है। इन सभी विभागों की डिटेल में जानकारी के लिए हम अगला एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको सारी जानकारी डिटेल वाइज दी जाएगी। वहीं रक्षा मंत्रालय भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसी के अंतराल आता है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे चैनल के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, जिससे आप अपने रोज़गार के आने वाले इन अवसरों को पा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने से पहले आपको उस नौकरी के पाठ्यक्रम ज़रूर देख लेने चाहिए और उसी के मुताबिक अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। साथ में नियमित रूप से डेली बेसिस पर आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं तो आपका जो एक श्रृंखला बनी हुई है पढ़ने की, वो टूट सकती है। जिस विषय में कमज़ोर हों उस विषय पर आप विशेष ध्यान दें, इस पर मुख्य ध्यान देना ज़रूरी है।
साथ ही अगर हम बात करें तो काफ़ी बच्चों की मैथ और रीजनिंग काफ़ी वीक होती है, जिसके कारण वह एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ले पाते और यही पोर्शन है जिसके कारण बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप मैथ्स और रीजनिंग पर भी अपने विशेष ध्यान दें। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं उन्हें ज़रूर लगाएं, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम आने वाला है। और एक अच्छी किताब का ज़रूर चयन कर लें, जिससे कि आपको एक अच्छा गाइड भी मिल सकता है। करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें और अगर आवश्यकता हो तो एक कोचिंग सेंटर को भी ज्वाइन कर लें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल रोज़गार वैन को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। और अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी निरंतर प्राप्त होती रहे तो उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके जिनके लिए यह लाभदायक होगी।